औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला। जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो में चलाने जा रहा हूँ। सॉरी, जो सेंसर्ड वर्ड है मैं वो भी चला दूंगा। पहले ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह तेरा नाम शुक्र है। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं जान दे सकता हूँ और तुम कुत्तों का मुकाबला करूंगा। और बेगैरती की इंतहा, और इन्होंने दरवाजे धड़ धड़ तोड़े। मैं साथ एक दीवार थी, वहां से मैंने क्रॉस किया और दूसरी तरफ मैंने वहां पर गेट खोला। इनसे कोई किसी का घर, किसी की इज्जत महफूज नहीं। ये लोग मेरे पहले भी मेरे घर में आए, मेरा बच्चा भी चीखता चिल्लाता रहा, बेगम पर वो चीखती चिल्लाती रही, और पूरा मोहल्ला इस टाइम मेरे सारे अजीजों वकारिब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंचे हैं। ये बेगैरत भाग गए हैं। मेरा जुर्म है, मैं इमरान खान के साथ हूं। मैं तुम्हारी बेगैरती को नंगा करूंगा। मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। आपकी किस्मत अच्छी, खुदा की कसम मैं कहता हूं, मैं कट जाऊंगा इज्जत से। कोई अच्छी कोई चीज नहीं है। तुमने भी हिम्मत के तुम बच निकले हो। आईएसआई खुले आम बदमाशी पे उतर रही है, और इंशाअल्लाह मैं बलोच हूं, यह भी बताना चाहता हूं। मैं अपने पूरे कबीले को बुला रहा हूं, और इधर बैठ आओ, तुम्हारी बदमाशी, तुम हमारी इज्जतों पे हमले करो और हराम ज़ाते हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। आखिरी खून के कतरे तक जान मैं देना जो है ना बर्दाश्त करूंगा। अब तुम शरीर हो, रुसवा हो चुकी हो, लानत है। एक तरफ सिक्योरिटी के मामलात हैं, 10 मुहर्रम का दिन है, और आप रात की तरीके में अल्लाह ने मुझे महफूज रखा, और इंशाअल्लाह ताला तुम नाकाम हो। माजी में भी नाकाम हो, इंशाअल्लाह हुसैनी है, और तुम यजीदी हो, और यजीदियत को जो है ना शिकस्त है। और कल मैं तमाम वसीयत के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि फिलफोर तमाम दोस्त जो है ना यहाँ पे कल इंशाअल्लाह आए, और हम एक प्रोग्राम करेंगे, ज्वाइंट प्रोग्राम करेंगे, और बचाओ अपने हिस्सों को, अपने घरों को। पाकिस्तानियों, अभी आप लोगों ने ये क्लिप देखा किस तरह से पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को सूबों के नाम पे डिवाइड किया जाता है, इस तरह के बिकाऊ लोगों के हाथों, कि मैं बलोच हूं, मैं अपना कबीला लेके आऊंगा। कोई कहता है मैं पठान हूं, कोई कहता है मैं सिंधी हूं, कोई कहता है मैं पंजाबी हूं। तो हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? क्यों पाकिस्तान को कौमों के नाम पे तकसीम किया जाता है? मैं बलोच हूं तो मैं अपना कबीला ले आऊंगा, तो क्या बाकी लोग गैरतमंद नहीं है क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, आप इतने एंटी स्टेट जाते ही क्यों हैं? आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप ये लोग सोचते हैं कि हमारा अरेस्ट वारंट भी ना निकले। यार, जब किसी बंदे का अरेस्ट वारंट दुनिया के किसी कोने में निकलता है ना, दुनिया के किसी कोने में, किसी भी कोने में जब किसी का अरेस्ट वारंट निकलता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप जब भी कभी ये दहशत गर्दों वाली हरकतें करेंगे, आप आतंकवादी बन जाएंगे, अपने आप में एक तंजीम क्रिएट करके बैठ जाएंगे, और आप ये सोचेंगे कि आपको अरेस्ट ना किया जाए, आपके घर में छापे ना पड़े, आपके घर में रेड ना हो कि जनाब 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम को मेरे घर में छापा नहीं पड़ना चाहिए। मैं नौजवानों को वर्गलाऊं, मैं लोगों को एंटी स्टेट बनाऊं, मैं लोगों को इस हद तक भड़का दूं कि वो अपने ही अदारों पर हमले करने पर आ जाएं, अपने ही मुल्क पे हमले करवा दूं, लोगों को इस लेवल तक ले आऊं कि लोग सोचे ही ना कि कर क्या रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें अरेस्ट ना किया जाए। जैसे इनके जो कायद हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब, जब उनके अरेस्ट का वारंट आता है तो उन्होंने दुनिया भर की आवाम को अपने घर के बाहर खड़ा कर लिया ह्यूमन शील्ड बना के कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। और फिर अब इनका भी यही सीन है कि ये लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, फिर कहते हैं घर में मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चे चीखते रह गए, मेरी बीवी चीखती रह गई। तो यार, घर छोड़ के भागते क्यों? मर्द बना करो ना, गिरफ्तारियां दो, अपनी गिरफ्तारी नहीं देनी, घर छोड़ के हमने भाग जाना है, और फिर लोगों को चीख चीख के कहना कि घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे थे। ऑब्वियसली वो सबके घरों में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, आप कोई आप किसी डिफरेंट प्लेनेट से तो आए नहीं है। और जो बात ये कर रहे हैं, क्या 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ये काम नहीं हुआ था? लाहौर में मुल्तान रोड पे, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया हुआ है, मैं तो खुद चश्मदीद गवाह हूं ना इन चीजों का, क्या ये काम नहीं हुए? गोलियां चली, उलमा कराम को शहीद किया गया दहशतगर्द कह के, एक जमात पे दहशतगर्द का टाइटल लगा दिया गया। शेख रशीद साहब की भी स्पीच पढ़ी है मैंने, अभी 2 दिन पहले अपलोड की, आप जाके इसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये टीएलपी पूरी जमात ही दहशतगर्दों की है, रात से इंडिया से इनको फंडिंग आ रही है। और फिर फवाद चौधरी साहब का भी बयान मैंने इसी ही प्लेटफॉर्म पे लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस पड़े हैं कि इनको इंडिया से राह फंडिंग कर रही है टीएलपी वालों को। और फिर हमने कभी वो एविडेंस देखा भी नहीं, अभी तक नहीं देखा। 2018 से अभी तक 6 साल तो हो गए ना, 2024 आ गया। सो जब हम ये चीजें सारी कनेक्ट करते हैं तो फिर हम किसके साथ खड़े हों? असी किंदी मानू मासी आखिए, ये सारे एक ही बिल्कुल थाली के बैंगन है। जब इन पे कोई इस तरह की छोटी सी आंच आती है, ये रियासत के खिलाफ निकल जाते हैं। अभी देखें ये किस तरह से खुल के आईएसआई के खिलाफ डायरेक्ट नाम ले लेके भाग रहा है। और मेरी तो आज भी यही डिमांड है जनाब कि हमें वो एविडेंस भी दीजिए जहां पे खादिम हुसैन रिजवी साहब को एक दहशतगर्द कह के एक बूढ़े इंसान को मार पड़वाई गई थी, हाफिज कुरान बच्चे शहीद करवाए गए थे, उनके घरों में छापे मारे गए, उन्हें घसीटा, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां, ना बीवियां थी ना बेटियां थी। क्यों? क्योंकि वो पंजाबी थे। आप अब बता रहे हैं मैं बलोच हूं, मैं अपना कबीला इकट्ठा कर लूंगा। क्या ये टेररिज्म एक्ट नहीं है? फिर
कि आप कबीले के बच्चे इकट्ठे करोगे, उनके हाथों में हथियार पकड़ाओगे रियासत के खिलाफ, तो ऑब्वियसली इस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक इंसान है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, इसको खुला छोड़ना एक खतरा है लिटरली। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना कि मैं अपने कबीले को इकट्ठा कर लूंगा, मैं यहाँ पे रियासत पे हमले करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर आप पाकिस्तानी नहीं हो। सबसे पहले तो इस बंदे को कहना चाहिए मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बलोच हूं। तो भाई तू बलोच होगा अपने घर पे होगा, बाकी बलोचों की बहुत इज्जत है। हम हर बलोच की इज्जत करते हैं और हम मरते दम तक इज्जत करते रहेंगे। हम पठानों की इज्जत करते हैं, हम पंजाबियों की इज्जत करते हैं, हम सिंधियों की इज्जत करते हैं। जितनी भी कौमें पाकिस्तान में बैठी हम हर कौम की इज्जत करते हैं। मगर ये क्या कौम परस्ती में आप आ जाते हैं कि जनाब मैं फलानी कौम से हूं तो मैं ये हूं तो मैं बड़ा गैरतमंद हूं। मेरा फिर वही सवाल आ जाता है कि जो उलमा दीन की बीवियों बेटियों की चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस पामाल किया गया था, क्या वो तकद्दस की पामाली नहीं थी? और यहाँ पे मैं किसी की करेक्टर एसोसिएशन नहीं करना चाहता, ना ही किसी की फैमिली की करेक्टर एसोसिएशन करना चाहता हूँ, मगर आप लोग इन लोगों की गूगल पे तस्वीरें निकाल के देख सकते हैं जनाब, कितने को इस्लामिक खानदान के और किस तरह इस्लाम को ये बंदा हथियार बना के इस्तेमाल कर रहा है कि बार बार अल्लाह का नाम ले रहा है। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, इसको खड़ा करके बोलो कि यार कुरान की कोई सूरत ही सुना दे। बार बार अल्लाह का नाम ले रहा है ना, बार बार इस्लाम को ये लोग लेके आते हैं, मैं नहीं ला रहा। इया का नाबुदु इया का नस्ता, इनसे आगे चलते हैं। इनको को सूरत तौबा की कोई आयत पढ़ के सुना दे। इतने ये इस्लाम के जादी फाइटर बन रहे हैं, कुरान का पता ही नहीं है इन्हें को ना कि चलो जो नमाज में आयत नहीं ना आती उनके अलावा कोई भी ये जनाब कोई एक आयत पढ़ के सुना दें। इनसे बोलो कि नमाज ही पढ़ के सुना दें, लेट्स सी इनको नमाज भी आती है कि नहीं। ये लोग इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, इस्लाम को बीच में लाते हैं पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए। ये इन लोगों की औकात है। बाकी दुनिया को पता है डी चौक में कैसे ठुमके लगते रहे हैं। दुनिया जानती है कि किस किस्म के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और कहां से इनकी फंडिंग आ रही है। मेरे पास एक इनकी जो फंडिंग आती रही है इनकी पार्टी को, उसका एक लेटर भी पड़ा है। उस पर मैं बड़ी जल्दी एक वीलॉग बनाने वाला हूं, तो भाई के साथ जुड़े रहिएगा। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू गाइस डू सब्सक्राइब, विच इज रॉकी खान 0.1। और टिकटॉक पे तो आप लोग वैसे ही मोहब्बत देते हैं भाई को। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।